नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस नए सेशन में। आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी 3 दिन से करा रहे हैं और आज हम लोग का डे 4 है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको पहली वाली भी वीडियो अच्छी लगी होगी। जो लोग नए चैनल पे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, जिससे कि आगे भी आपको ऐसे वीडियोज़, ऐसे हेल्प्स मिलते रहें। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग राज्य एवं उसके प्रमुख लोक नृत्य पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं छांट के लिख के आपको बता रहा हूँ। तो पहला दिया है कि मध्य प्रदेश का क्या है? पंडवानी गणगौर नृत्य। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। असम का क्या है? बिहू। और उत्तर प्रदेश का नौटंकी। गुजरात का गरबा। कर्नाटका का यक्षगान। पंजाब का भांगड़ा गिद्दा। फिर उसके बाद देखिए राजस्थान का कालबेलिया और धूमर, तेरहताली, भवाई और नृत्य। महाराष्ट्र का क्या है? तमाशा, लावड़ी। उत्तराखंड का कजरी, झोलिया। जम्मू कश्मीर का कूद दंडनाच, रूफाव। हिमाचल प्रदेश का छम्पेली, दागी, थाली। बिहार का छऊ, विदेशिया, घाट, जाट, जटिनी। केरल का कथकली, मोहिनी, अट्टम। नागालैंड का नीम, छोग। पश्चिम बंगाल का झात्रा, टाली, झाऊ। गोवा का मद्दी, टकनी। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। झारखंड का विदेशिया, छऊ। उड़ीसा का ओडिसी, धुमरा। छत्तीसगढ़ का परथी नृत्य। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत के प्रमुख जनजाति और उनके राज्य। तो चलिए पहले दिया है कि ये याद कर लो, परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये लिख लेते मैं। चलिए आगे पहले देख लेते हैं भील मध्य प्रदेश की एक जनजाति है जो राजस्थान के महाराष्ट्र में पाई जाती है और इसकी सबसे बड़ी बात कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। दूसरा क्या है? गोड़ ये मध्य प्रदेश में जनजाति पाई जाती है और छत्तीसगढ़ के महाराष्ट्र में मिलती है। इनकी विशेषता है कि घने जंगलों में रहने वाली साहसी जनजातियाँ हैं ये। तीसरा क्या है? संथाल झारखंड में जनजाति पाई जाती हैं। पश्चिमी बंगाल उड़ीसा में पाई जाती हैं। इसका खास बात है कि खासकर अपने नृत्य और संगीत के लिए प्रसिद्ध है ये संथाल जाति। चौथा है टोड़ा तमिलनाडु के ये जनजातियाँ हैं जो इसकी विशेषता है कि नीलगिरी की पर्वतों पहाड़ियों में बसने वाली सुंदर जनजाति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागालैंड में पाए जाते हैं। इनकी विशेषता है योद्धा परंपरा और संस्कृति समृद्ध। ये रूढ़िवादी परंपराओं से और युद्ध कौशल में वो हैं, माहिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिजोरम में पाए जाते हैं। ये पूर्व उत्तर भारत की प्रमुख जनजातियां हैं। बोडो होता है असम में पाए जाते हैं जनजाति बोडो लैंड की मांग को लेकर प्रसिद्ध है। मुंडा झारखंड ओडिशा में पाए जाते हैं। इनकी विशेषता
बिरसा मुंडा जैसी महान विभूतियों से जुड़ी है। ओराव झारखंड छत्तीसगढ़ ये जनजाति पाई जाती है। कृषि और वन आधारित जीवन शैली है इनकी। साखी मेघालय मात्र स्तात्मक समाज का उदाहरण है। ये जो साखी है मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे माँ इस पे शासन करती हैं मातृवंशी परिवार से। घारो मेघालय में पाए जाते हैं। घारो पर्वत पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति है। 12वां क्या है? कोरकू मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। जनजाति हैं महाराष्ट्र में पाए जाते हैं कोरकू। प्रकृति के करीब रहने वाले सरल जनजातियां हैं ये। 13वां क्या है कि जुआंग ओडिशा में पाए जाते हैं। छोटी जनजातियों में शामिल पारंपरिक पहनावे से प्रसिद्ध हैं ये। सवर ओडिशा आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं जनजातियां हैं ये। रामायण में भी इनका उल्लेख मिलता है। और सोमपेन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सबसे कम जनसंख्या वाली आदिम जनजाति है ये। चलिए ज्योग्राफी से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए MCQs। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? वो है नेपाल। याद रखिएगा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो वह है नेपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन किस महीने में होता है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन किस महीने में होता है? आंसर है आपका जून के प्रथम सप्ताह में। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो आंसर सही हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है कि भारत की पहली उद्देशीय परियोजना कौन सी है? भारत की पहली उद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो आंसर याद रखिएगा दामोदर परियोजना, जिसका स्थापना 1948 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देवदार वृक्ष सामान्यतः किस तरह की स्थान में पाए जाते हैं? जो दामोदर वृक्ष होते हैं सामान्यतः किस तरह के स्थान पर पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, समशीतोष्ण पहाड़ियों वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है? बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है? तो सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटका।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो उत्तर होगा बैकाल झील, जो साइबेरिया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षों वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासियाराम किस राज्य में स्थित है? तो ये है मेघालय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? भारत में सबसे पहले मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है? तो ये केरला में याद रखिएगा, केरला में। किस ग्रह के चारों ओर किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो यह है शनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पाक स्टेट किन देशों को जोड़ता है? पाक स्टेट्स किन देशों को जोड़ता है? तो इंडिया से श्रीलंका तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भूकंप तथा इसके संबंधित परिघटनाओं का विज्ञान अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो ये नाम से सिस्मोलॉजी से जाना जाता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि ग्रीम त्रुटि में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं नार्वेस्टर कहलाती हैं। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब ये है आपका MCQs, जो PYQ है आपका, ये भी देख लीजिए। तो किस संधि के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था? ये करंट में अभी विवाद भी चल रहा है, जो पाकिस्तान ने टेररिस्ट अटैक किया जिसमें 26 लोग मारे गए। चलिए ये इसका क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। कह रहे किस संधि के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था? तो ये 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी, 1960 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? तो इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा अल्फ्रोसो डी अल्बुबक। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अल्मोड़ा अखबार किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा शुरू किया गया था? अल्मोड़ा अखबार किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बद्रीदत्त पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैकमोहन रेखा किस समझौते के अंतर्गत निर्धारित की गई थी? मैकमोहन रेखा जो थी किस समझौते के अंतर्गत निर्धारित की गई थी? तो ये शिमला समझौता था, जो 1914 में हुआ था। याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय उद्योगपति को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का नौका निर्माता कहा था? तो ये कहा गया था जमशेदजी टाटा को कहा गया था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि यह अनकहा पुरुष निर्माता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है कि किस भारतीय शासक को राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जिसे बाद में इन्होंने अस्वीकार कर दिया? तो ये थे चित्तरंजन दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट अस्पृश्यता अधिनियम
किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 1955 में लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये दिया है कि ग्रीन हाउस गैसों GHGs के उत्सर्जन को कम करने के लिए किस किया गया पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा था? तो ये था क्योटो प्रोटोकॉल 1900 एक मिनट। तो ये था आपका क्योटो प्रोटोकॉल 1997। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो ये है मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दिया है कि 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का सेनापति कौन था? तो ये था तात्या टोपे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेनानी के पहले परमाणु संचालित पनडुब्बी का क्या नाम था? तो INS अरिहंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना अब्दुल फजल ने की थी। और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी के ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका उत्तर सबको पता होगा कि यह सूर्य है। तो चलिए इस सेशन को आज इतना ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।